Chemistry class 11, chapter number 22, short response questions. First question है differentiate between energy density and specific energy density. हम दोनों को तीन तीन पॉइंट से डिफरेंशिएट करेंगे. तो फर्स्ट है कि एनर्जी डेंसिटी मेजर्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादातर ये वॉल्यूम के साथ ही रहता है, इसका की फैक्टर वॉल्यूम है एनर्जी डेंसिटी का, तो उसी को मेजर करता है एक्सप्रेस्ड इन जूल्स पर क्यूबिक मीटर. अब यहाँ पर जो एनर्जी है ना उसका यूनिट है जूल्स और जो वॉल्यूम है उसका यूनिट है क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो इस तरह से ये जूल्स पर क्यूबिक मीटर एनर्जी डेंसिटी का यूनिट है, रेलिवेंट फॉर मटेरियल्स और सिस्टम वेयर वॉल्यूम इज द की फैक्टर. ठीक है, अब इन्हीं को नेक्स्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि है स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी. पहली बात इसमें रहती है कि ये एनर्जी पर यूनिट मैस को कैलकुलेट करते हैं. दूसरी बात, इसका यूनिट भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा. एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स, ठीक है, और मैस का है किलोग्राम. तो स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट है वो जूल्स पर किलोग्राम. ठीक है, और इम्पोर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस वेयर वेट इज क्रूशल लाइक एरोस्पेस और पोर्टल डिवाइसेस. यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर वेट है. ठीक है, तो नेक्स्ट है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. अब पेट्रोकेमिकल्स क्या है कि वही केमिकल्स जो पेट्रोलियम से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, या नेचुरल गैस से डिराइव्ड होते हैं. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे, वो है केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों से आ सकते हैं थ्रू रिफाइनिंग प्रोसेस. जब उसका रिफाइनिंग फेज गुजर जाता है उसके बाद वो हमारे पास सारी जो स्टेजेस होती हैं वो पेट्रोकेमिकल्स की होती हैं. इसमें अब काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से 2 to 3 चूज़ कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है इथाइलिन. इथाइलिन क्या है, इसको प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब कैसे प्लास्टिक, जैसे कि पॉलीइथाइलिन एक प्लास्टिक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इथाइलिन यूज़ होता है. सेकंड है प्रोपाइलिन, used in the production of propylene plastics. Third है benzenes, used in manufacturing chemicals like styrene and nylon. Fourth है मीथेन, used as fuel and feedstock for chemicals. और फिफ्थ है ब्यूटाडाइन, used in synthetic rubber production. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डिफरेंसेस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें पहली बात है कि ये एक हैवी होता है और ये लाइट होता है. ठीक है, फिजन में हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस होता है और फ्यूजन में लाइट. यहाँ पर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, जस्ट वन, वो स्प्लिट हो जाता है दो में, यानी कि इसमें स्प्लिटिंग है, इसमें कॉम्बिनेशन है. तो कॉम्बिनेशन किस तरह होगा, दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई का. ठीक है, सेकेंड है रिलीजेस एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड न्यूट्रॉन्स. इसमें है रिलीजेस मच मोर एनर्जी देन फिजन. थर्ड है अकर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स, पावर्स द सन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ईजियर टू कंट्रोल एंड सस्टेन. ये इसका फोर्थ पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी. तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट है रिन्यूएबल. सोलर एनर्जी इज़ इनएग्जॉस्टेबल एंड अवेलेबल एज लॉन्ग एज द सन एग्जिस्ट. अब सोलर एनर्जी ना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक सूरज ख़त्म नहीं हो सकता. पहली बात ये कि ये रिन्यूएबल है. सेकंड है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. अब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का क्या मतलब है कि ये इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती. ठीक है, पहला नुकसान जो हमारा एटमॉस्फेयर का है वो है ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, जो हमारी इसी एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो रही है. तो ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस या एयर को ट्रैप नहीं करता, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता. थर्ड है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स. आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कॉस्ट आर मिनिमल. ठीक है, इंस्टॉलेशन के कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन उसके बाद वो टोटली फ्री होता है जब तक उसको रिपेयर ना करना पड़े. फोर्थ है एनर्जी इंडिपेंडेंस, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड इम्पोर्टेड एनर्जी. अब उसमें किसी किस्म का फ्यूल नहीं डालना पड़ता, कोई बर्निंग नहीं करनी पड़ती, कोई और प्रोसेस नहीं होता, यानी कि जस्ट आपका जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका होगा और उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा. नेक्स्ट है स्केलेबल, कैन बी यूज फॉर स्मॉल रेजिडेंशियल सिस्टम और लार्ज यूटिलिटी स्केल प्लांट्स.
ये इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, आप इसमें से कोई से भी 3 या 4 चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होता है पेट्रोलियम का? ये एक ना पूरा प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और कोई भी इन्वॉल्व ना हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ये अब उन लार्ज कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन या मॉलिक्यूल्स को क्रूड ऑयल में ब्रेक करते हैं। अब क्रूड ऑयल जो है वो फर्दर किस फेजेस में जा सकता है, वो गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय हीटिंग द ऑयल एंड यूजिंग अ कैटलिस्ट यूजुअली एल्यूमिना और सिलिका टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इसमें कैटलिस्ट ये है या एल्यूमिना है या सिलिका यूज़ होता है। ब्रेकिंग द लॉन्ग चेन्स इनटू शॉर्टर वंस। अब लॉन्ग चेन्स किस तरह से, वो CH3 CH2 आगे OH या कुछ भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी वो जो चेन्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, इसीलिए कहा है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, तो उनको शॉर्ट में ब्रेक कर देते हैं। थैंक यू।